Hello guys, I am Kumar Oh, Jain. Previously, I worked at Amazon and Mira.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students because I love doing that. And today in our podcast is Anand Jha. He is one of yeah, my favorite students because he has been working really hard for more than 10 months now. Like for some years, he was working in service based companies, but now he has recently switched to SD2 role in Europe based MNC BCGX. So we're going to have podcast with him and we will discuss all the strategies needed to crack such good companies off campus. Okay. So, Aninda, can you yeah, start introducing yourself to our audience here? yeah, sure. Thanks again, first of Yeah. all, again for inviting. Yeah. So, hi guys, this is Aninja. So, I have recently cracked SD2 offer at BCGX, which is a European-based organization. Okay. Prior to this, I was working at Infosys and other service-based company, and it's been a quite long journey, full of struggle, ups and downs. Yeah. But yeah, Okay. I'm happy that at the end I was able to make या through and make this ओके change. ओके सो अनिंद आप थोड़े Yeah. बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं कि यूरोपियन बेस्ड एमएनसी एसडी टू क्रैक करने के इंडिया से बेनिफिट्स क्या क्या आ रहे हैं या श्योर सो BCGX जो है हर दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की और स्टार्टअप्स की तरह अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ओके जो हमारे लिए सबसे इजी बैचलर्स के लिए बेनिफिट्स हो सकता है वो है फ्री फूड। सो यू गेट फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लंच एंड फ्री स्नैक्स एंड ऑल दोज थिंग। ओके And other than that, good companies, they provide very good health insurance, dental plan and all those things. ओके But yeah, one of the biggest benefit is that जो ओके ये MNC है इसके हेड ऑफिस पूरे वर्ल्ड वाइड हर कंट्रीज में प्रेजेंट है। ओके सो joining here is like you have opportunity to go and experience life in other countries means सपोज मैं इंडिया में काम करता हूँ और इन फ्यूचर यूरोप में काम करना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता हूँ, यूएस में करना चाहता हूँ। सो बेनिफिट BCG गिव्स यू दिस ऑप्शन दैट यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस, एंड अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ और रुक के और भी लंबा काम कर सकते हो। मतलब आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो जो आपकी करंट जॉब यस, से है यस, यस, कंपनीज आपको इसमें पूरा सपोर्ट करती है। और ओके 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 और आप वो एक क्या कहते हैं वर्क हार्ड प्ले हार्ड वाला कंसेप्ट बता राइट, सकते हैं उसके राइट। बारे में सो हाँ, BCG का और बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। या सो आफ्टर एवरी लाइक केस इज डन, वर्क इज डन, प्रोजेक्ट इज डन, सो वी गो फॉर अ गुड पार्टी एंड ऑल, वी सेलिब्रेट गुड। ओके हर फेस्टिवल्स पे, इवेंट पे BCG भी हमें बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं। सो दे मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी, सो दैट यू गिव योर बेस्ट। सो वो आपका ध्यान रखते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अच्छा काम करके उनका ध्यान ओके रखो। ओके ओके सो अनिंद लाइक बहुत सारे लोग आपकी जर्नी स्टार्ट से जानना चाहते हैं ओके या सो आप बताइए कि आप ग्रेजुएट कब हुए थे आपकी कॉलेज का टायर कैसे था और वहां से तब आपकी स्किल्स कैसी थी और आपने कैसे कैसे मैनेज करके यहाँ तक पहुंचे हम स्टार्ट से सब जानना या चाहते हैं अनिंद थैंक Yeah, sure. So I am 2020 graduate of computer science. So 2020 में graduate होने के बाद मैंने Capgemini ज्वाइन की। यू हम्म ऑफ कैंपस स्ट्रगल, ऑन कैंपस स्ट्रगल के बाद फाइनली मेरे पास एक ऑफर था फोर्थ ईयर में, और ओके मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, तो वो कोविड Capgemini। का टाइम था तो आपको या इंस्टेंटली ऑनबोर्डिंग मिल गई थी कि उसमें भी डिले हुआ था थोड़ा नहीं, थोड़ा डिले हुआ था। नॉर्मली ऐसा होता है कि जून जुलाई में लोगों को मिल जाती है, ओके लेकिन मेरा सितंबर अक्टूबर तक एक्सटेंड हो गया था। ओके लेकिन ये था कि मैं जब मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं आई, मैं थोड़ा-सा सोच रहा था, मैं इधर वहाँ उधर ट्राई कर रहा था कोई अच्छा रोल का, लेकिन मुझे कैपजेमिनी की ज्वाइनिंग मिली तो मैंने खुशी-खुशी उस और टाइम तभी ज्वाइन किया। आपका स्किल लेवल कैसा था आनंद लाइक अ डीएसए वगैरह नॉट एट ऑल गुड। आई वोंट से दैट गुड एट ऑल। ओके काफ़ी स्ट्रगल था इनिशियली, तो मैं ऐसे ब्लैंक और शीट की तरह था। कैपजेमिनी का लाइक पैकेज भी बहुत ज्यादा नहीं रहा होगा फ्रेशर्स को नहीं, भी देते थे हाँ, बिल्कुल। बाकी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की तरह ही हाल है कि वो कम देते हैं क्योंकि उनकी बल्क हायरिंग होती है। ओके सो कम होता है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको मैनेज करना पड़ता है, आप स्विच करो। मेरे लिए एक स्ट्रगल था कि मेरे लिए काफ़ी कम था और मेरे पर्सनल स्ट्रगल से तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अच्छा तो आप सो कैपजेमिनी मतलब कैपजेमिनी के टाइमिंग पे फिर आकर आप पार्ट टाइम जॉब्स भी करते थे या राइट, राइट। तो तो आपको मैं पूरा दिन उसमें जाता होगा फ्री टाइम बिल्कुल हाँ, तो मेरा दिन का स्केड्यूल एकदम पैक था। मैं दिन में काम करता था, फिर पार्ट टाइम जॉब करता था, और प्लस जो हम काम न्यू स्टार्ट किए हैं, उसको लेके अपस्किलिंग एंड ऑल दोज़ थिंग, उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता था एट द एंड। तो मेरा पूरा दिन ऐसे पैक रहता था, एट द एंड ऑफ द डे ओके जस्ट बैठो और सो जाओ और अगले दिन उठो और रिपीट एंड अच्छा तो जब सेम लाइक आप रूटीन। कैपजेमिनी में फिर काम करे फिर कब आपके लाइक आपको थॉट आया कि यहाँ से चेंज करना है कुछ अलग हाँ, करना है वो सब बताइए राइट।
राइट, तो वो कोविड का टाइम था और उस टाइम काफ़ी जिनके डीएसए स्ट्रॉन्ग थे उन्हें अच्छे पैकेजेस मिल रहे थे। ओके। आई एम सॉरी। सो पैकेजेस देख के मुझे लग रहा था कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो मुझे भी कुछ चेंज की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो जो इनिशियल पहला जॉब था वो ठीक था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था मैं सिग्निफिकेंट लर्न कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि आई कैन यूज़ माई टाइम बेटर एंड बी हम्म। बेटर एंड अदर थिंग। ओके। तो मैंने उस टाइम स्विच का सोचा, तो स्विच किया, मैंने उस टाइम ट्राई किया और फॉर्च्यूनेटली थोड़ी पढ़ाई, स्ट्रगल, मल्टीपल इंटरव्यू देने के बाद मुझे ओके। नेक्स्ट ऑफर मिला, जो कि मेरी नेक्स्ट कंपनी थी, दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस, तो आपने या सर्विस बेस से दूसरी सर्विस बेस में स्विच किया, राइट, बट राइट, दिस टाइम एट बेटर पैकेज। राइट, राइट। तो मेरे लिए पहला रीज़न स्विच का यही था कि मैं कुछ अच्छा पैकेज चाहता था ओके। और मैं ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसी जगह काम करूँ जहाँ पे मेरे पसंद का मुझे रोल मिले, जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। मेरी क्यूरियोसिटी है, तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगे और मुझे भी लगे कि आई कैन वर्क लॉन्गर एट दीज प्लेसेस। तो ओके। मुझे इन्फोसिस का ऑफर आया और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उस टाइम ज्वाइन किया और इन्फोसिस इन्फोसिस में वहाँ से। आपको रोल कौन सा मिला था? या सो आई जॉइंड एज अ सीनियर सिस्टम इंजीनियर ओवर देयर, ओके, व्हिच वाज व्हिच लाइक अ इज़ फुल लाइक स्टैक डेव सेकंड रोल, रोल। राइट? या हाँ, वहाँ पे मेरा फुल स्टैक काम था ओके। और गुड थिंग was there I was able to work for a very good client like Apple. So मैंने ओह! 2 साल वहाँ पे एप्पल के लिए काम किया। तो एप्पल के लिए काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लर्निंग मिला। जो एप्पल एम्प्लॉइज़ और एप्पल के SD1, SD2 के साथ मैं काम करता था, तो उनका जो काम करने का तरीका, उनके नॉलेज लेवल से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुँ। कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैंने इन्फोसिस में बाद में अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड बाकी चीज़ें की। अच्छा, तो अब या इन्फोसिस में जो आपकी टाइमिंग्स थी, मतलब इन्फोसिस में आपको लाइक देखो मीम्स ही बहुत सारे कि बहुत काम हुँ, करना पड़ता है। हाँ, तो 70 प्लस, तो 90 आप प्लस। डेली वो करते-करते वो इसके बाद आपने स्विच कैसे किया? उसकी क्या जर्नी? कैसे आप टाइम मैनेज हाँ। करते हो? क्योंकि इन्फोसिस में तो आपको बहुत काम मिल रहा होगा एज़ अ सीनियर राइट, इंजीनियर। राइट, राइट। या सो एमएनसीज़ में एक चीज़ होता है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है ओके। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हमेशा डेली 8 आवर से ज़्यादा ही होता है। 10-12 ओके। एवरेज है। तो ओके। मेरा भी वही हाल था। आई वाज़ डेली गिविंग माय 10 टू 12 आवर्स अ डे फॉर वर्क। काफ़ी टाइम इससे ज़्यादा भी हुआ। ओके। रात के हमने 2-2 3-3 बजे तक भी काम किया है काफ़ी बार। ओह! काफ़ी कॉमन था ये। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि थिंग इज़ आई एम वर्किंग ऑन सेम थिंग अगेन एंड अगेन ओके। एंड आई वांट टू वर्क इन अ गुड एमएनसी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ओके। और जहाँ पे मैं एक सीनियर रोल पे काम करूँ, जहाँ पे मैं काम करने के साथ-साथ बाकी लीडरशिप स्किल्स भी सीखूँ। ओके। सो मैंने उसके लिए फिर ट्राई किया। पढ़ाई के लिए टाइम निकालने के लिए मैं क्या करता था, हाँ। हमारे दिन में थोड़े बहुत टाइम निकलते थे, मैं तब निकाल टाइम उस टाइम को यूज़ करता था। ओके। आफ्टर माय वर्क मैं थोड़ा-सा टाइम यूटिलाइज़ करता था। वीकेंड पे मैं कोशिश करता था मैं जितना से जितना टाइम दे सकूँ। सो ये स्लो प्रोसेस था, हुँ। लेकिन टाइम के साथ मुझे रिज़ल्ट दिखने लगा, ओ तो मैं इसको कंटिन्यू रखा मैंने। ओके, ओके, ओके। अब हुँ। यहाँ से बीसीजी की आपकी जर्नी कैसी रही, वो आप बताना स्टार्ट करें? हाँ, सो मेरा बीसीजी ऐसे कोई ओनली एम नहीं था। मेरा एम ये था कि मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट बेस या बड़ी एमएनसी में एक सीनियर रोल के लिए काम करना है। ओके। सो जब मैंने वो एम ढूँढा, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पता चली। दे आस्क फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स। या ओए हर कंपनी का खतरनाक होता है। यू शुड बी गुड एट इट एंड अंडर द टाइम लिमिट एज़ वेल। ओके। मैं सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है, तो वो एक सिस्टम डिज़ाइन, ओके। जो व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। और हर दूसरी कंपनी अगर हमें हायर कर रही है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम टेक स्टैक में तो अच्छे होने ही चाहिए, बिकॉज़ एट द एंड वी हैव टू वर्क। या सो मुझे मेरा एम क्लियर था कि मुझे इन चीज़ों में अच्छा होना है। ओके। मेरे पास जॉब आ जाएगी, मैं अच्छा हो जाऊँ और मैं मेहनत करूँ। ओके। तो मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, मुझे लिंक्डइन पे कुमार के सर का एक पोस्ट दिखा, ओके। जो आई थिंक किसी स्टूडेंट ने रीशेयर किया था। ओके। और वो जो स्टूडेंट था वो मेरा म्यूचुअल कनेक्शन था, तो मैं गो थ्रू किया पोस्ट से, मैंने वेबसाइट से गो थ्रू किया। ओके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अच्छे बेनिफिट्स लगे कि लिंक्डइन जो हमारा इतना मेन प्रोफाइल है हर डेवलपर का, उसमें हेल्प मिलेगी मुझे। मेरे रिज़्यूम में हेल्प मिलेगी, जिसमें मुझे लगता है कि मैं लैग करता हूँ। और जो अभी मार्केट में कॉम्पिटिशन है, उसमें आगे निकलने का यही तरीका है कि गिव योर बेस्ट इन योर रिज़्यूम, क्योंकि वो फर्स्ट एंड फाइनल इंप्रेशन होता ओके। ओके। है। या तो रिज़्यूम का मुझे फैसिलिटी मिला, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे मुझे हमेशा लगता था मैं लैग करता हूँ। तो मुझे लगा अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स अच्छे से करूँ और या इतने अच्छे जगह से मुझे सोर्स से अगर कोई सिखाने को मिल रहा है, तो मुझे सीखना चाहिए।
और मैंने वही किया और ऐसा भी नहीं कि कोई प्राइस बहुत ज़्यादा था, बहुत नॉमिनल चार्ज थे और बहुत अच्छे टाइम के लिए मुझे मिल गया वो कोर्स। तो मैंने जॉइन किया, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऑफ कैंपस क्लासेस होते थे, हाँ, मैं वो ऑफ अटेंड कैंपस करता था। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि या आपने मुझे मल्टीपल टाइम लिख कर भी हाँ, भेजा है कि हाँ। थैंक यू फॉर द ऑफ कैंपस नॉलेज। या राइट, राइट। तो ऑफ कैंपस क्लासेस मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे क्योंकि जो माइन्यूट जो डिटेल्स होती हैं, जैसे नौकरी कोल्ड का ईमेलिंग। प्रोफाइल, या। नौकरी का प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे रीच आउट करें एचआर को, कोल्ड ईमेलिंग कैसे करें, ओके। जॉब के लिए हम क्या-क्या पोर्टल्स यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो इन सारी चीज़ों का मुझे अच्छा नॉलेज मिल गया कि मुझे चीज़ें क्लियर हो गई कि काम कैसे करती है और मेरा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। तो फिर मैंने उसी को यूज़ करके मैंने धीरे-धीरे अप्लाई करना शुरू किया। तो आपकी जर्नी में मल्टीपल कंपनियां आई होंगी, राइट? हाँ, तो बिल्कुल, हम उनको बिल्कुल। एक बाय एक डिस्कस करेंगे, बट आप हमको डायरेक्टली ये बताओ द मेन कि बीसीजी का प्रोसेस कैसा था हाँ, स्टार्ट ठीक है। से। मैं फिर बीसीजी बताता हूँ। तो बीसीजी का प्रोसेस जो था काफ़ी अ, स्मूथ और स्मूथ ऐसा भी नहीं प्रोसेस था था। कि आपको लाइक डायरेक्टली आ गया, हाँ। बहुत जगह आपने अप्लाई और ट्राई किया हाँ, होगा बीच हाँ, में। बिल्कुल, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था डायरेक्टली आ गया। मैं अप्लाई नॉन स्टॉप करता था, मैं तो डेली के 50 टू 100 एप्लीकेशन एट लीस्ट डालता था। मैंने मॉर्निंग में मैं उठता था, ये सोच के उठता था कि मैं तब तक नहीं सोने वाला जब तक मेरे एप्लीकेशन पूरे ना हो, और मैं तब तक बेड पे भी नहीं बैठता था, मैं चेयर पे बैठा रहता था कि जब मेरे एप्लीकेशन होंगे, तब अनिंद बेड पे तो बैठेगा। लाइक आप हाँ, अगर इंडिया जैसी कंट्री में हो तो आपको बहुत राइट। अप्लाई, बहुत रेफरल मारना राइट, पड़ेगा। राइट। आप रोज़ इतने इंजीनियर्स निकलते हैं हर साल, तो यू हैव टू बी गुड या। एंड यू हैव टू डू समथिंग व्हिच अदर्स आर नॉट डूइंग। तो ओके। ये रैट रेस ही समझिए, लेकिन रैट रेस में आपको आगे निकलना पड़ेगा ओके। और अच्छा ही करना पड़ेगा कुछ। ओके। तो मैं वही करता था और फिर काफ़ी एप्लीकेशंस के बाद मुझे बीसीजी से जब कॉल आया, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसके लिए, ओके। क्योंकि मैंने बीसीजी का नाम भी सुना था और जब मैंने बीसीजी एक्स के बारे में रिसर्च किया, हाँ। मुझे चीज़ें पता चली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आई गॉट कॉल फ्रॉम रिक्रूटर दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस एंड सो ऑन। आफ्टर दैट आई गॉट अ कोड सिग्नल तो सबसे पहले राउंड। आपका ओए का राउंड हुआ, कोड राइट, सिग्नल। फर्स्ट था ओए कोड और सिग्नल, जिसमें कितना मुझे टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको 90 मिनट्स। ओए? ओके, ओनली 90 हाँ, मिनट्स। कितने क्वेश्चंस हाँ। आपको पूछे गए? 4 क्वेश्चन्स इन 90 मिनट्स और मुझे वो जब इन्विटेशन आया था, आई हैड 48 आवर्स टू कंप्लीट दैट। ओके। तो वो ओए मैंने स्टार्ट किया, मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस थे। 90 मिनट्स में हमें 4 क्वेश्चंस करने थे, टोटली डेटा स्ट्रक्चर, नथिंग एल्स। सो ओके। मैंने ऑलरेडी कोर्स किया था और मैं काफ़ी टाइम से लीड कोड पे भी प्रैक्टिस कर रहा था, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी। सो क्वेश्चन सेंस बना रहे थे मेरे लिए, हालाँकि वो सारे अनसीन क्वेश्चन थे मेरे लिए। अनसीन थे, अब आपने पहले देखे हाँ, नहीं थे, आपको नो, उतनी नो, प्रॉब्लम नो। सॉल्विंग अप्लाई करना हाँ, हाँ, मुझे अप्लाई करने पड़े, तो मैंने जो भी पैटर्न वगैरह लर्न किए थे, आई वाज़ एबल टू डू दैट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ओए फ़िल्टरिंग इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ओए से पहले बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। था। ओए का लेवल काफ़ी कम लोग क्रॉस करते हैं, सो यू हैव टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके। ओके। सो ओके। सो या लाइक हुँ, पहले जैसे लोग सोचते थे कि अगर हम सीनियर इंजीनियर ट्राई कर रहे हैं तो हमारा ओए नहीं होगा, जनरली सिर्फ इंटरव्यू होगा। राइट, तो राइट। अब ऐसे सेफ नहीं है, आपको ओए लेवल के भी क्वेश्चन थोड़े आने ही चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि इतने एप्लीकेशंस आते हैं, कंपनीज़ भी क्या करेगी, उन्हें फ़िल्टर आउट करना है, तो अच्छा। वो ओए का मेथड यूज़ करते हैं। और ओए में सबसे प्रूवन जो मेथड है वो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर्स का ही है। ओके। तो आई थिंक एज़ अ इंजीनियर बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको ओए के लिए होना ही चाहिए। आप आगे कभी भी जाओ तो ओए पर आपको टेस्ट आएगा। केसेस का आप क्या सोच रहे हो अनित, कि लाइक थोड़े टेस्ट केस पास करके भी आ जाते हैं इंटरव्यू बीसीजी में, कि सभी करना पड़ता है? आपको क्या टेस्ट लगता है? तो आई थिंक सभी करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर कंपनी सभी माँगेगी, लेकिन आई थिंक आपको सभी का टारगेट करनी चाहिए। मेबी कुछ कंपनीज़ हो जो 90-95% पे खुश हो जाए, ओके। लेकिन इतने कॉम्पिटिशन में आप हमेशा 100 का एम करो, और 100 ही होना चाहिए, आप हमेशा एम करो, क्योंकि वो आप हमेशा सेफ साइड रहोगे उसके साथ। ओके, तो उसके कितनी देर के बाद आपको पता चला कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया? कैसे Uh, टाइमिंग yeah, थी? yeah. So after 1.5 days, I got email from Code Signal that my this thing is cleared assessment. ओके। और फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे रिक्रूटर का कॉल आ गया कि वी आर गोइंग टू शेड्यूल टेक इंटरव्यू राउंड्स फॉर यू। ओके। 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 और हाँ, फिर आप इंटरव्यूज का बताना स्टार्ट हाँ। करें, कैसा था? तो हाँ, मेरा फर्स्ट राउंड था, वो मेरा जो भी मैंने रिज्यूम में मेंशन किए थे अपने टेक स्टैक, एक्सपीरियंस, जर्नी, उसके बेस पे था। हम्म। फिर उसके बाद जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए हायरिंग थी उसके बेस पे था। ओके। एंड आफ्टर दैट देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, यू कैन से, इजी टू मीडियम डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके।
वहाँ पे उन्हें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन दे एक्सपेक्ट अ सॉल्यूशन एटलीस्ट सूडो कोड ओके एंड अ लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर थिंग टोटल टाइम कितने कॉम्प्लेक्स वगैरह। इंटरव्यू राउंड्स हुए थे आपके? मैंने 3 इंटरव्यू राउंड दिए थे और मेरे टेस्ट के 2 राउंड थे। एक कोड सिग्नल था और आगे एक असाइनमेंट राउंड भी था। अच्छा, तो लाइक ये जितने भी राउंड्स थे ओए के बाद, हुँ। उनमें डेव सिस्टम डिजाइन का क्या लेवल था? क्योंकि हाँ, असाइनमेंट है तो मतलब डेव सिस्टम डिजाइन होगा, वो राइट, तो बताइए। राइट, राइट। सो फर्स्ट राउंड में आई वुड से कि मेरे रिज्यूम पे और जॉब डिस्क्रिप्शन पे और ईज़ी टू मीडियम डेटा स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस था, ओके क्योंकि इट वाज़ काइंड ऑफ माय इंट्रोडक्शन टू देयर टीम। ओके आफ्टर दैट मेरा एक असाइनमेंट राउंड था जिसमें आई वाज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ फुल स्टैक ऐप इन 2 डेज़। ओके और फुल स्टैक ऐप है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सो इट्स लाइक यू हैव टू शो योर स्किल्स, गिव योर बेस्ट। सो या मैंने जो, और वो फुल स्टैक ऐप ऐसा भी नहीं था कि कुछ कॉम्प्लेक्स था, सिंपल था। लेकिन मैंने ये बात समझी कि अगर मुझे 2 दिन दे रहे हैं करने के लिए और एक सिंपल एप्लीकेशन है, सो आई हैव टू गिव माई बेस्ट, क्योंकि समवन इज गोइंग टू इवेल्युएट और मेरा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ओके तो मैंने 2 दिन में काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर। मेरी जो फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेड थी वो तो मेरी हाफ डे में हो गई थी, लेकिन मैंने 1 एंड हाफ डे काफ़ी बाकी चीज़ों में स्पेंड किया, जैसे क्लीन कोड लिखने में, ओके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। ओके ओके मैं ये चाहता था कि कोई भी डेवलपर मेरा प्रोग्राम अगर रन करे, तो उसको कोई एरर नहीं आना चाहिए और उसको कोड का फ्लो समझ आना चाहिए और उसको ओके यूआई अच्छा दिखना चाहिए। ओके तो मैंने 2 दिन काफ़ी मेहनत की थी उसके ऊपर, असाइनमेंट के मतलब ऊपर। आपने सॉलिड प्रिंसिपल्स एलएलडी भी उसमें फॉलो करने की सब, पूरी ट्राई की। सब, ओके हाँ, तो वो जितने भी ये। आपका असाइनमेंट का उन्होंने बस चेक करके पास किया कि उसके नहीं, रिगार्डिंग फिर आपको क्वेश्चंस भी पूछे इंटरव्यू? राइट, राइट। सो एज अ सीनियर रोल इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप कोड लिखो, तो आपका कोड में पता चलना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस हो। तो ये जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, ड्राई प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल, ओके और जितने भी हम सिस्टम डिज़ाइन में पढ़ते हैं, वो प्रिंसिपल हमारे कोड से रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मुझे आता है। तो ओके मैंने वही एम किया था कि मैं अपने कोड को जितना अच्छा और बेटर बना सकता हूँ बनाऊँ। टेक स्टैक मैं कोई भी यूज़ कर सकता है, तो मैंने अपने तरफ से बेस्ट दिया। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड हुआ वो मेरा था बेस्ड ऑन दैट असाइनमेंट, देन ओके सिस्टम डिज़ाइन एंड अ लिटिल बिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और एचआर तो मैनेजरियल के राउंड थे कि इसमें नहीं थे एचआर? थे उसके बाद थे। तो मेरा जो सेकंड टेक्निकल राउंड था उसमें ये सारे डिस्कशन हुए। सिस्टम डिज़ाइन का डिस्कशन हुआ, ऑल द लोड बैलेंसर एंड ऑल दोज़ थिंग, बिकॉज़ एक्सपेक्टेड करते हैं, आप सीनियर हैं तो आपको आना चाहिए। एंड अ लिटिल बिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डिस्कशन एज़ वेल। After that, there was a final managerial round, and I think for companies like BCG and all, this is the most important round, because ये हमेशा कोई ऐसा ही इंसान लेता है जिसके साथ आप काम करने वाले हो, या और वो काफ़ी सीनियर होते हैं, डायरेक्टर लेवल और सीनियर मैनेजर लेवल। तो उनके एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज़्यादा है और उनकी अथॉरिटी भी ज़्यादा है। तो मेरा जब मैनेजरियल राउंड था, तो वो काफ़ी, मैं ये नहीं बोलूँगा ट्रिकी था, लेकिन व्हाट आई डिड वाज़ आई फॉलोड स्टार प्रिंसिपल दैट आई लर्न्ड इन द कोर्स। सो मैंने स्टार प्रिंसिपल को यूज़ करके हर क्वेश्चंस के आंसर दिए, जो भी मुझसे सिचुएशन पूछी गई, जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस बेस पे मैंने कैसे उन्हें टैकल किया, तो मैंने उन्हें सब में उन्हें सिचुएशन, अपना एक्शन और क्या रिजल्ट था, सब एक्सप्लेन किया अच्छे से। ओके सो एक टिप मैं ये दे सकता हूँ मैनेजरियल राउंड के लिए कि डोंट ओवरथिंक एंड स्पीक स्लोली। आप जो बोल रहे हो उसका कुछ नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है, तो आप अपना टाइम लेके सोच समझ के बोलो। हाँ नहीं तो हाँ, आपके नहीं अगेंस्ट ही तो होगा। वही वही होता है कि जो सामने वाला है उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, अगर आप कुछ गलत बोलोगे तो वो आपके ही अगेंस्ट यूज़ होगा। तो टेक योर टाइम एंड गिव गुड आंसर। ओके ओके तो फिर ये सब राउंड्स होने के बाद आपको कितना श्योरिटी था कि आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, जब मेरा मैनेजरियल राउंड कंप्लीट हो गया था, या तो उस टाइम मैं थोड़ा 60-40 पे था, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैं अपने राउंड के परफॉर्मेंस से खुश था। लेकिन एट द एंड मुझे इस पे डाउट था कि आई डोंट नो कैसा कॉम्पिटिशन हो। या लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैं इस बात से खुश था कि मेरा जो भी ये डिफ़िकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस था, ये मैं एटलीस्ट लास्ट राउंड तक पहुँचा। लेकिन एचआर ने भी ज़्यादा देर तक एंटिसिपेशन नहीं रखा, मेरा और मैनेजर कितना राउंड होने कितना के टाइम आधे के घंटे बाद? में आ गया। अच्छा आधे आध तो फिर तो आपको हाँ, सोचना ही नहीं पड़ा होगा हाँ, कुछ। मैं आधे घंटे तो काफ़ी सोच रहा था कि क्या हुआ, लेकिन मेरे को हाफ एन आवर में एचआर का कॉल आ अच्छा गया, तो ओके वो ओके क्लियर। ओके ओके कांग्रेचुलेशंस अनिंद। तो हेलो अनिंद, अब हाँ, लेट्स डिस्कस कि ऑफ कैंपस का रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर अ पर्सन जो 1 ईयर 2 ईयर 3 या चलो 4 इयर्स भी
सर्विस बेस्ड कंपनी में उसका एक्सपीरियंस है, वो वहां पर काम कर रहा है, ओके। राइट लेट्स राइट अज्यूम उसका होगा अच्छा टेक स्टैक, या नहीं भी हो सकता है अच्छा टेक स्टैक, हो सकता है सपोर्ट ऑटोमेशन कहीं पर काम कर रहा है, एसएपी एक्सेट्रा। अब अगर इस टाइप के स्टूडेंट को स्विच करना है इन 2024 2025 इन द कमिंग इयर्स, तो कैसा उसका ऑफ कैंपस का रोड मैप होना चाहिए? रोल सिलेक्शन से बात करते हैं, आप बताइए रोल सिलेक्शन कैसे करना चाहिए ठीक है। केस में? सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी के मार्केट में इतना कंपटीशन है, ओके तो मुझे लगता है कि सबको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। यू डोंट ओके हैव टू बी रिजिड एंड स्टिक टू वन थिंग। ओके फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक डेवलपर हूँ, ओके मैंने फुल स्टैक पे काम किया, तो मैं जब अप्लाई करता हूँ मैं फुल स्टैक रोल के लिए भी ओपन हूँ, फ्रंट एंड के लिए भी ओपन हूँ, बैक एंड के लिए भी ओपन हूँ, ओके क्योंकि इस कंपटीशन में मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है चूज करने की। और अगर मैं ऐसे ओपन नहीं रहूंगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ओके मैंने एक बहुत ऐसा पैटर्न नोटिस किया, जैसे कि राइट नाउ इन मार्केट फुल स्टैक डेवलपर इज समथिंग विच एवरी कंपनी वांट्स। सो ओके। फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड इतना ज़्यादा है कि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें कोई अच्छा बैक एंड डेवलपर मिले जिसे फ्रंट एंड का Yeah, नॉलेज हो। they want jack of all राइट trades. Okay. राइट कि अच्छा बैकएंड डेवलपर हो जो रिएक्ट पे काम कर सके, तो उनका काम हो जाएगा। तो अच्छा, उसके लिए आपको थोड़ा फिर उनको अपस्किलिंग करके दो हायर नहीं ऑप्शन करने रखने। पड़ेंगे, फिर उनको राइट दो हायर नहीं राइट करने पड़ेंगे। कंपनी के लिए भी सस्ता पड़ेगा और मे बी आपको भी ज़्यादा वो पे कर देंगे क्योंकि उनका भी बजट बच रहा है। अच्छा, तो या तो आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो, थोड़े आप ऑप्शंस ओपन रखोगे तो आपके लिए ये आसान होता है कि आप ज़्यादा रोल के लिए अप्लाई कर तो सकते हो। मतलब कि ये कहना चाह रहे हो कि अब नो मैटर आप फ्रंट एंड डेव भी तो थोड़ा बैक एंड पढ़ लो, बैक एंड वाले हो हाँ तो थोड़ा फ्रंट एंड पढ़ लो, हर चीज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए आपको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके। हम इंजीनियर्स हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि फ्रंट एंड बैक एंड इतना ज़्यादा मैटर करता है। ओके। और हम ये भी अगर नोटिस करें तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बैक एंड में, मोस्ट ऑफ द एमएनसीज में हमें रेस्ट एपीआई ही बनाना होता है और कुछ नहीं होता। फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड होता है हम्म। और फ्रंट एंड में हमें यूआई पे कुछ फॉर्म्स बनाने होते हैं। ओके। तो ये सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई बैक एंड डेवलपर है वो फ्रंट एंड पे 20 आवर्स अपने स्पेंड करेगा तो वो फ्रंट हम्म। एंड सीख जाएगा रिएक्ट काफ़ी अच्छे से। ओके। सेम अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर 20 आवर्स स्पेंड करेगा तो वो रेस्ट एपीआई सीख जाएगा, उसको बैक एंड की नॉलेज हो जाएगी। तो ओके, उन थैंक यू ऑप्शंस आप ओपन रखो ऐसे। थैंक यू सो मच अनिल। हम्म, अब अनिल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा है। या लोगों को जनरली बहुत दिक्कत है इंडिया में अप्लाइंग और रेफरल को लेकर। हाँ। जनरली वो क्या करते हैं कि थोड़ी जगह अप्लाई करते हैं महीने में, फिर उनको लगता है कि नहीं आ रहा, उनको लगता है उनको कभी स्विच हो ही नहीं सकता। इस पर राइट आपका क्या माइंडसेट और आप क्या बोलना चाहोगे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन और अप्लाइंग के बारे में इंडिया में? राइट। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैंने कोर्स किया था कुमार के सर का, उसमें मुझे रेफरल एक डॉग था जिसको मैं यूज़ करता था काफ़ी टाइम कि रेफरेंस के लिए, क्योंकि रेफरेंस इज बेस्ट वे टू अप्लाई। ओके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई एक रोल दिखा, हाँ मुझे लगता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट रोल है, मेरे रेज्यूम से जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता हाँ है, एंड मैं उसके लिए लिंक्डइन पे रेफरल ढूंढने निकलता हूँ। हाँ। मैं 25 लोगों को कनेक्शन भेजूंगा, 25 में से 10 एक्सेप्ट करेंगे, 10 में से 5 मुझे रिप्लाई करेंगे, ओके 5 में से दो दो मे बी रेफर के लिए हाँ बोल दें और एक शायद रेफर करे। लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत बार 5-6 दिन का लंबा हो जाता है। ओके उतने में उस जॉब पे ऑलरेडी एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा होते हैं या फिर वो बंद हो जाता है। ओके तो मैं क्या करता था, मुझे कोई बहुत अच्छा रोल दिखता था तो मैं उसके लिए रेफरल का ट्राई करता था, लेकिन मैं उतना वेट नहीं करता था। अगर मुझे रेफरल अरेंज नहीं हो पा रहा तो मैं अप्लाई करता था। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पोर्टल सेलेक्ट किए। लिंक्डइन काफ़ी कॉमन पोर्टल है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर कंपनी के जॉब्स आते हैं, तो मैं लिंक्डइन यूज़ करता था काफ़ी, क्योंकि हमें एचआर कनेक्शंस भी मिल जाते हैं। एचआर को मैं कोल्ड ईमेलिंग कर सकता हूँ जो मैंने ओके सीखा था अप्लाई करने के लिए। ओके। तो लिंक्डइन में यूज़ करता था। और दूसरा मैंने पोर्टल यूज़ किया नौकरी। नौकरी नौकरी या नौकरी.com मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे जॉब पोस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है। या मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी अच्छी है, सारे काम की है, बहुत सारी यूज़लेस है, ओके लेकिन अमाउंट इतनी ज़्यादा है तो मैं मेरे लिए बहुत अच्छा सोर्स था पता लगाने का कि कौन-कौन सी कंपनी किस-किस रोल के लिए हायर कर रही है। और नौकरी पे अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। तो मैं अपना कोई भी ऐसे ऑप्शंस छोड़ना नहीं चाहता, तो मैंने नौकरी का यूज़ किया। तो मैं क्या किया कि नौकरी के प्रोफाइल बनाया मैंने बहुत अच्छा अपना। ओके। मैंने जो भी ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में सीखे थे मैंने सब यूज़ किया, बहुत अच्छे-अच्छे कीवर्ड डाले टेक स्टैक के अपना। कीवर्ड्स वगैरह। या राइट। या और कितना अप्लाई ये करना होता है ये आप प्लीज हाँ, इनको बताइए, नहीं तो सब ये सोचते हैं कि राइट, महीने में 2-3 बार करके हो जाएगा, इस पर आप राइट। बताइए। नौकरी ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो आपके इनपुट पे काम करता है कि आप नौकरी पे जितना ज़्यादा इनपुट दोगे ना, हाँ उतना ज़्यादा आपके प्रोफाइल को वो रेलिवेंट रखता है। तो ओके मैं क्या करता था, मैंने एक चीज़ मेक श्योर किया कि
मैं रेगुलर अपना प्रोफाइल अपडेट करता था, जिससे मेरा प्रोफाइल हमेशा इन ट्रेंड रहे थे, ये बोल सकते हैं, या उनके फिर एल्गोरिदम में या ज्यादा रैंक। एल्गोरिदम में ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, नौकरी पे एक लिमिट है कि डेली इफ़ यू आर नॉट अ प्रीमियम कस्टमर यू कैन ओनली अप्लाई फॉर 50 जॉब्स अ डे। या तो 50 जॉब और नौकरी पे अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप देखो तो सिंगल क्लिक अप्लाई ऐसे होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं 50 में से रोज़ का एम करता था कि एटलीस्ट मैं 50-40 तो अप्लाई करूँ ही करूँ। और टोटल अगर सारे प्लेटफॉर्म मिलाए जाए तो आप दिन में कितने अप्लाई करते 100 हैं? टू 150, 100 टू 100 टू हाँ, 150 अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि करना आप पड़ता दिन है, में एक करना करो, पड़ता है। दिन में एक तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। राइट। दिन में एक करने वाले तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं, आप कम करोगे तो कोई और फ़ायदा नहीं। हाँ, वही लोग सबसे ज्यादा राइट, कंप्लेंट करते हैं कि इंटरव्यू नहीं आ रहे, मार्केट राइट। खराब है। वही बात है, आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो, आप अपने जॉब रोल में भी ऑप्शन ओपन रखो जिसमें आप जाना चाहते हो, प्लेटफ़ॉर्म में भी जॉब ऑप्शन रखो। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने यूज़ की जो था कि ओके। मैंने बीसीजी में ही यूज़ किया था वो ट्रिक, या कि मुझे बीसीजी में एक रोल बहुत पसंद आया था, ओके। तो मैंने उसके लिए लिंक्डइन पे अप्लाई किया और मैंने सेम रोल के लिए करियर साइट पे भी जाके अप्लाई किया। तो अगर कोई ऐसा रोल है जो आपको काफ़ी पसंद है और जिसमें आपको आपके स्ट्रॉन्ग चांस लगते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, ग्लासडोर, करियर साइट, आपको जहाँ पे भी मिलता है उस रोल में आप अप्लाई करो, क्योंकि यू मे नेवर नो कहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाओ। और अगर आपके पास और भी फ्री टाइम है तो इफ़ रिक्वायर्ड में भी आप 2 रिज़्यूम से अप्लाई करो। या तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रखो और ये मत सोचो कि मैंने सुना है कुछ लोगों से, लोग बोलते हैं कि यार लिंक्डइन से तो रिप्लाई नहीं आता, हम लिंक्डइन में अप्लाई नहीं करेंगे। आप डिसाइड मत करो ना, वो तो कंपनी डिसाइड कर लेगी। तो या आप अपने ऑप्शन ओपन रखो और आप अप्लाई करो। या कोल्ड मेलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड मैसेजिंग, डायरेक्टली एचआर को बहुत कांटेक्ट हाँ, करना, सब हेल्प होता है उससे। बहुत 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 अच्छा मैं हेल्प मिलता है इससे, कि बहुत बार ऐसा होता है कि एचआर ढूँढ रहे हैं और उन्हें एक्चुअल कैंडिडेट नहीं मिलता और आपके कोल्ड ईमेलिंग एक टेक्स्ट ड्रॉप करने से उनका वो फोकस आपको, जाता है उस या चीज पे। उनका फ़ोकस जाता है कि इसने अलग से मुझे रीच आउट किया, तो तो वो कोई तो ज्यादा रीज़न उसको होगा। चेकआउट करेंगे, और और नहीं भी हो तो, जल्दी हो या जाता नहीं भी हो तो कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपका रिज़्यूम एटीएस पास होके एचआर की नज़र में तो जाता है। है। या तो फिर बाद वो में कभी सबसे इम्पोर्टेंट। कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी हाँ, होता है, राइट, बहुत हेल्प होती है। राइट, राइट, या काफ़ी होता तो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिख के रखा है, सर्विस बेस्ड वाले स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है हाँ, इसका, नोटिस पीरियड। तो उनका 90 डेज का पीरियड हुँ, होता है उसका, जैसे सुनने में आया कि दूसरी कंपनी उनका इंटरव्यूज ही नहीं लेती। तो राइट, इसके साथ कैसे आपने डील किया, कैसे करना चाहिए? राइट। तो मेरा भी नोटिस 90 डेज़ का ही था, तो मेरा भी वही स्ट्रगल था कि बिफोर रिज़ाइनिंग व्हेन आई वाज़ अप्लाइंग, हर कंपनी का पहला सवाल है आपका नोटिस कितना है? हम 30 डेज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यू अपॉर्च्युनिटी ऐसे मिस हुए। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे पहले यहाँ से रिज़ाइन ही करना पड़ेगा, तो ही मुझे ऑफ़र आएँगे। तो लेकिन मैं ऐसे अचानक से रिज़ाइन नहीं करना चाहता था, तो मैं एक जॉब ढूँढी मैंने। मैंने वो कंपनीज़ ढूँढी जिन्हें 90 डेज़ नोटिस पीरियड फाइन उन्हें चलता है। तो उनमें मुझे जॉब मिली फॉर्च्यूनेटली बिग 4 में। तो ओके। वो 90 डेज़ से हैप्पी भी थे और उन्होंने मुझे हाइक भी ऑलमोस्ट 100% दे दी थी। तो ओके। मैं काइंड ऑफ उस जॉब से भी खुश था कि अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन अच्छा, आई मतलब हैव आपने दिस अपना जॉब। पहले बैकअप रेडी कर दिया राइट, राइट। तो उसके लिए उसके मैं बाद यही रिजाइन। बोलूँगा कि अगर कोई सर्विस बेस में भी काम कर रहा है, तो आप एक काम करो, दूसरी सर्विस बेस कोई अच्छी या फिर बिग 4 में या फिर कोई बैकअप ले। बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेस में एटलीस्ट आप एक जॉब ले लो, जो ओके। आपके करंट पैकेज से ज़्यादा हो और आप उससे खुश हो कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे खुशी-खुशी जॉइन कर लूँगा। ओके। और वो कंपनीज़ रुक जाती है क्योंकि डिलॉयट और ये बाकी वो उसी सारी जो कैटेगरी बिग में 4 है। आती है। राइट, राइट। वो समझ। खुद 90 डेज़ नोटिस पीरियड अगर दे रही है तो वो ओके भी है रुकने के लिए। तो मुझे ऐसे एक जॉब मिल गई तो मैंने रिज़ाइन किया। लेकिन जब मैंने रिज़ाइन किया तो उस टाइम मेरा एक्चुअल जॉब एप्लीकेशन और ये जॉब हंट स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि जैसे-जैसे मेरा नोटिस पीरियड कम होगा, और 30 डेज़ मैं 45 डेज़ पे आऊँगा, कंपनीज़ ज़्यादा रीच आउट करेगी, तो ओके। उस फ़ेज़ के लिए मुझे प्रिपेयर रहना है। अच्छा। तो या और तो ये मैं मल्टीपल आपके साथ जैसे ऑफर्स होते रहे, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिला होगा राइट, नेगोशिएशन वगैरह में राइट, सब, राइट, राइट? कि मेरे राइट। पास ऑलरेडी इतना वही ऑफर है। वही मेरा मेरा यही मानना है कि अगर 90 डेज़ आपके लिए अगर नुकसान है, आप उसको तो फायदे में यूज़ करो। उसके आप फ़ायदे में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपके पास एक जॉब है और आपने रिज़ाइन किया, तो 90 डेज़ आपके पास है, तो आप मेक श्योर करो कि 90 डेज़ में आप बेस्ट जगह जाओ जहाँ पे आप खुश रहो। तो ओके। मेरे साथ मैंने वही यूज़ किया, मैंने वो 90 डेज़ का नोटिस इनिशियली मैंने यूज़ किया अपने इंटरव्यू प्रेप के लिए। या मैं ये बोलूँगा फॉर 45 डेज़ मैं आँख बंद करके नौकरी पे अप्लाई करता था। मैं हर तरह के रोल के लिए अप्लाई करता था।
मे बी डेटा साइंस के लिए भी मैंने 1-2 बार कर दिया। लेकिन मैं उस टाइम इसलिए अप्लाई करता था, मेरा एम ये था कि आई वांट टू गिव प्रैक्टिस। अगर मुझे कोई अच्छी कंपनी में रोल मिल जाए और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, वेल एंड गुड, नहीं होगा तो मैं अच्छी प्रैक्टिस देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरा नोटिस 30 डेज़ बचेगा, उस टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छी सी कंपनी क्रैक करूँ। तो या मैं 90 डेज़ में अप्लाई करता था बराबर, और बीच में मेरे पास कुछ ऑफर्स भी आ गए थे। ओके ओके या ओके। तो अब लास्ट चीज जो मैंने लिख कर रखी है यहाँ पर, फैंगम और कंपनी सिलेक्शन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? या सो हाँ, मैंने ये भी काफ़ी लोगों में होता है ये कि हमें फैंग एम में जाना है, तो फैंग एम जो 6 कंपनी हम वही अप्लाई करेंगे और कहीं नहीं हाँ, करेंगे। फिर उसके बाद से राइट। तो ये वही बात होती है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कि हाँ, फैंग एम मेरा इंतज़ार करने नहीं बैठा कि मैं अप्लाई करूँ और मेरा प्रोसेस हो जाए और मिल जाए। मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी है दुनिया में। आप थोड़ा-सा रिसर्च करो, आप level.fyi या फिर दूसरी वेबसाइट पे सैलरी कंपेयर करो, दूसरों के पैकेजेस देखो, कंपनी का काम देखो, तो ओके, आपको बहुत ऐसे अच्छे एमएनसी और स्टार्टअप भी मिलेंगे, जो बहुत अच्छा पे करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। तो आप मैं ये यही बात है कि माइंड ओपन रखना चाहिए। या माइंड ओपन रखो। आप ऐसे आप अपनी तरफ से कंपनी को ना मत बोलो कि अरे यार ये मेरे लेवल की कंपनी नहीं है। आप ओके, वो थॉट मत रखो, क्योंकि हर कंपनी में अच्छाई बुराई होती है, और बहुत कंपनी है जिनका हमने नाम भी नहीं सुना और बहुत अच्छा पे करती है, काम भी अच्छा ओके, देती है। ओके, ओके, ओके। तो आनंद, आप इन या सब चीजों का क्या फाइनल कंक्लूजन देना चाहेंगे? या फाइनल कंक्लूजन मेरी तरफ से यही है कि जो मैं अपनी जर्नी से सीखा हूँ वो ये है कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, कि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। हम रोज़ अप्लाई कर रहे हैं, रेज्यूम में चेंज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं मैं अभी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने इंटरव्यू क्लियर करने के, तो मैं इससे डबल से ज़्यादा इंटरव्यू मैंने फेल भी किए। मैं अच्छा। रिजेक्ट भी हुआ हूँ बहुत इंटरव्यू में, लेकिन प्रोसेस है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता चला मेरे स्किल्स में और रिज्यूम में कमी है, मैंने उन पे काम किया। कुमार के सर के कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें। मैंने उस पे काम किया, और मुझे मेरे तरफ से मैं जो भी कर सकता था, अच्छा रिज्यूम बनाना, स्किल सेट डेवलप करना और जॉब एप्लीकेशन, वो मैंने बहुत अच्छे से किया, और मैंने ये रेगुलर किया, और मैंने सिर्फ वेट किया कि मेरा टाइम आएगा, और एक टाइम आएगा जब कंपनी मुझे भी याद करेगी। और टाइम के साथ ऐसा हुआ, धीरे-धीरे नौकरी से, लिंक्डइन से मुझे रिप्लाई आने लगे, और या फिर उसके बाद सब कुछ ढंग से हो गया। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अपनी जर्नी में नोटिस की थी, वो ये था कि आप जब नौकरी पे अप्लाई करते हो, तो आपका जो रिज़्यूम है ना, वो एचआर कंसल्टेंसीज़ और बाकी कंपनी एक-दूसरे के साथ शेयर करती है। ओके, तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने बेनिफिट के लिए, कि मैंने इतने एप्लीकेशन डाले कि एचआर्स ने ही मेरा रिज्यूम मार्केट में फैला दिया। तो बहुत बार ऐसा होता था कि इवन इफ आई एम नॉट अप्लाइंग इन अ कंपनी, दे आर आल्सो रीचिंग आउट टू मी दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। या आप जितना जितना हर जगह अप्लाई करते हो, राइट। उतना सबके हुँ। डेटाबेस में वो जाता रहता है और बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। बेनिफिट्स आते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। ओके, ओके, आनंद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। या मी टू, थैंक्स। होपफुली और भी या स्टूडेंट्स आपके ऐसे ऑफर्स क्रैक करते रहे। थैंक यू सो या मच। फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग।